केप टाउन टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम के पहली इनिंग्स में तो जिसे कहते हैं फुल टाइम घोड़े लगे ही पड़े हैं, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा मेजर बात नहीं है। मेजर बात यह है कि साइम अयूब सरकार अगले 6 हफ्तों के लिए कंपेटिटिव क्रिकेट से बाहर हो गया है। साइम अयूब को कल जो चोट लगी आप सब ने देखी, अल्लाह माफ़ी दे, वो तो मैंने वीडियो भी सिर्फ एक ही दफ़ा देखी है, उसके बाद देखने की हिम्मत नहीं हुई। एंकल फ्रैक्चर हो गया साइम अयूब का, और साइम अयूब को 6 एक हफ्ते लगेंगे इससे सारे से रिकवर होने के लिए। ये तकरीबन 1 डेढ़ महीने का मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो टाइम फ्रेम बनता है। और प्रॉब्लम इज़ दिस कि 1 डेढ़ महीने बाद ही चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होनी है। तो पीसीबी ने जो अपडेट दिया ना साइम अयूब के बारे में, उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जी 6 एक हफ्तों के लिए साइम अयूब कंपेटिटिव क्रिकेट से बाहर हो गया, लेकिन उन्होंने उसमें ये कोई नहीं बताया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब होगा नहीं होगा। आई डोंट नो यार, ये तो जिसे कहते हैं सही लेसन लग गया ना। एक ही हमारे पास जर्मन मतलब एज एन ओपनिंग बैट्समैन हमें एक ठीक जिसे कहते हैं बंदा मिल गया था, वो हमारा जिसे कहते हैं किस्मत नल्ली के वो इंजर्ड होके वो बाहर हो गया। और जिस तरह की नॉर्मली प्रोफेशनल क्रिकेट में होता है जो मैं देखता हूँ, 6 हफ्तों बाद ये आएगा, इसको थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा, फिटनेस शिटनेस एंड ऑल दैट, साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। तो क्या आप रिस्क लेंगे कि यार इंजरी के फ़ौरन बाद साइम अयूब वापस आया है और आप उसे सीधा डाल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी इतने मेजर किस्म के इवेंट में, क्या आप ये चांस लेंगे? सवाल ये पैदा होता है। लेना नहीं चाहिए, नॉर्मली लेते भी टीम्स लेती भी नहीं है कि मतलब प्लेयर इंजरी से वापस आ रहा है तो पहले वो उसको कहते हैं कि भैया वार्म अप रखो अपने आप को, चलो फिरो, कोई थोड़ी भाग दौड़ करो, तुम्हें पता लगे। क्योंकि साइम अयूब का तो ये वाला हाल था कि जितनी मर्जी उसको वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट दे दी गई, उससे अपनी टांग के ऊपर नहीं वज़न डाला जा रहा था, वो शदीद किस्म का पेन में था। उसको उठाकर ग्राउंड से बाहर लेकर गए हैं, उसके स्कैन्स एमआरआई, उसमें तो अब चलो एंकल फ्रैक्चर आ गया और वो 6 हफ्तों के लिए बाहर हो गया, लेकिन चोट जो है ना उसको ठीक ठाक किस्म की लगी है, ठीक ठाक किस्म की। और ये 6 हफ्ते एक बात बताऊं, ये कोई जिसे कहते हैं आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि 6 हफ्तों बाद ये बिल्कुल टनाटन सर्विस रेडी होगा। जैकेट नहीं ड्राई क्लीन कराने के लिए दी कि धोबी ने कह दिया कि सर 3 दिन बाद ले जाएं, ऐसी शवटाक करके दूंगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। और वाकई मेरी तो जो उसने करके दी थी, मेरे मैं कहा अच्छा, मैं कहा यार तू तो बड़ा ठीक रह गया यार, तू तो बड़ा काम का आदमी है। तो वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन ये 6 हफ्तों से गेम आगे भी जा सकती है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो गई, ट्राई नेशन सीरीज़ हो गई, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी शायद मुश्किल है साइम अयूब का। और ये पाकिस्तान के लिए मेजर ब्लो है, मेजर ब्लो जिसको कहते हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपने खेलनी थी पाकिस्तान के अंदर। ये विकटें साइम अयूब को सूट भी करती हैं क्योंकि सारी जंपली इन्हीं विकटों की है, इन्हीं पर खेला हुआ है। तो वो साइम अयूब के लिए ना जिसे कहते हैं एक बड़ा ही मेजर किस्म का ना, साइम अयूब को तो डेंट लगे ही लगा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को भी लगा है कि वो उनका एक ओपनर जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में है, सेंचुरीज़ कर रहा है, साउथ अफ्रीका में बड़ी दाबड़दूज परफॉर्मेंस दी, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दी, उसकी ओडीआई की परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर उसका जनाब जिसे कहते हैं बाकियों में भी चाका उतर गया। क्या T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में भी अभी देख लेते अगर किस्मत उसका साथ देती। दो के उधर जोहानिसबर्ग में तो कोई वो इतना अच्छा वेंडर्स में नहीं कर सका था, बट स्टिल आपको होप तो होती है ना साइम अयूब जैसे बैट्समैन से कि यार कर जाएगा कर जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, कब का उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ये वाला कट्टा खुल गया है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब क्या करें, नज़र लगी है बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता। 6 हफ्तों के लिए लड़का बाहर हो गया और नज़र यही आ रहा है कि अब हो सकता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में, ट्राई नेशन सीरीज़ में तो आपको नया ओपनर डालने ही डालना पड़ेगा, जो मर्जी कर लो। अब वो एक तो फ़खर जमान तो हो गई होगा ट्राई नेशन सीरीज़ में मोस्ट प्रॉब्ली, अब फ़खर के साथ कौन होगा, या तो इमाम होगा या फिर उस्मान होगा, यही 3 नाम है आपके पास। और तो मुझे नहीं कोई ऐसा नज़र आ रहा जिसको आप इतनी मेजर टूर्नामेंट में ओपनिंग की जिम्मेदारी दे दें। अब्दुल्ला शफीक है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो साइम अयूब के जाने का ना हमें बहुत नुकसान हुआ है। ये सिर्फ ये नहीं है कि साइम अयूब चला गया, अनफिट हो गया 6 हफ्तों के लिए, नहीं, वो हमारी ओपनिंग का भसड़ खुल जाएगा अब, और ठीक ठाक खुलेगा। फ़खर जमान हमने अभी तक वो जिसे कहते हैं उसे खिलाया ही नहीं था, ट्राइड एंड टेस्टेड वो वही नहीं है, वो चलो उसकी बीमारी और वो अनफिट और ये वो सारा कुछ, लेकिन अब वो वापस आएगा, उसे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। उसके साथ कोई और ओपनर ट्राई करते हैं, वो भी टाइम फ्रेम लेकर आएगा, जैसे इमाम
वो वर्ल्ड कप के बाद कुछ खेले ही नहीं है ओडीआई के नाम के ऊपर 2023 के। उस्मान, उसका डेब्यू ही नहीं है ओडीआई क्रिकेट का। अब्दुल्ला शफीक, वो फॉर्म में ही नहीं है। बताओ अब, यानी कि साइम अयूब के जाने से मनूस मारा आपका जो ओपनिंग पेयर है ना, समझो वो ही गायब हुआ है, वो पूरे का पूरा ही गायब हुआ है, सिर्फ साइम अयूब नहीं गया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म की डज लगी है, ये कोई छोटी मोटी डज नहीं है। अब क्या करे बंदा यार, क्या कोई अच्छी खबर है, कोई अच्छी खबर गलती से किसी कॉर्नर से कोई निकल आए, छोटी मोटी सी, किसी वो चलते फिरते किसी चूहे की बैक के ऊपर ही लाद कर दे दो भाई। दैट्स नॉट अ गुड थिंग भाई। आपका बड़ा मेजर किस्म का जो है ना, आपको डेंट पड़ गया है ये आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, आने वाली सीरीज़ के लिए। साइम अयूब के जाने से ना घोड़े लग गए हैं। अब क्या हो सकता है, चलो अल्लाह करे 6 हफ्तों बाद फिट हो जाए। ये मेरी तो यही दुआ है, एज सुन एज़ पॉसिबल फिट हो जाए, ताकि हमारा कम से कम ओपनिंग स्लॉट में 1 नंबर तो पक्का हो। दूसरे का फिर देख लेंगे, ना हुआ तो इनकी पर्चियाँ डाल लेंगे, जिसके नाम की पर्ची निकल आई आओ खेल लो। तो हमारा कौन सा बड़ा कोई जैसे कहते हैं हार्ड कोर स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है क्रिकेट का कि हम जनाब टैलेंट जो है बड़ा फ्लरिश करके ऊपर ला रहे हैं। इसी तरीके से ही हम निकालते हैं, इसको चेक कर लिया, चलो अब इसको चेक कर लो। जैसे वो नट बोल्ट्स नहीं होते किसी पेज के ऊपर लगाने के लिए, ये साइज़ नहीं है, चलो ये देख लो, वो हम डब्बे में हाथ डाल डाल के निकाल रहे होते हैं, बजाय इसके कि हमें पता हो कि भाई इस नट बोल्ट के हिसाब से जो पेज के हिसाब से जो नट बोल्ट्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं, जो दूसरे साइज़ का पेज है उसके हिसाब से यहाँ पड़े हुए। हमने डब्बा रखा हुआ है, सारों को पता है, देसी हाउस होल्ड में वो नटों वाला डब्बा होता है ना, हमारा वो वाला चक्कर है। नटों वाले डब्बे में से जैसे नट निकाल निकाल के चेक कर रहे होते हैं ना, इस तरह हम ओपनर चेक करेंगे सिर्फ साइम अयूब के जाने से। इस वीडियो में इतना ही दुख, बस। पीस आउट।